हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं धीरज मिश्रा और आज मैं फिर आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूं। अक्सर बच्चों को ये प्रॉब्लम रहती है कि ट्रांसलेशन कैसे करें। हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। छोटे सेंटेंसेस तो बना लेते हैं, लेकिन जब जो लंबे सेंटेंसेस होते हैं उसमें अधिक प्रॉब्लम होती है कि उनका वर्ड ऑर्डर कैसे करें, उनको कैसे अरेंज करें, क्या सीक्वेंस हो, कैसे ट्रांसलेट करें। इन सभी चीज़ों में प्रॉब्लम होती है। तो आज का ये वीडियो इसी बात को लेकर है, इसी के ऊपर है। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप तक लेटेस्ट नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। कैसे ट्रांसलेट करें। सबसे पहले जो हिंदी में सेंटेंस लिखा है उसका वर्ब ले लीजिए, क्रिया, और ये अंत में बिल्कुल दिया रहेगा। हिंदी के सेंटेंसेस में बिल्कुल आखिर में दिया रहता है, तो उसी को ले लीजिए और उसी से क्वेश्चन कर लीजिए। क्वेश्चन करते जाइए, जो आंसर मिलता जाए उसको लिखते चले जाइए। सब्जेक्ट के लिए आप हु या व्हाट क्वेश्चन करिए, ऑब्जेक्ट के लिए हुम व्हाट, मैनर के लिए हाउ, प्लेस के लिए वेयर, फ्रीक्वेंसी के लिए हाउ ऑफन, टाइम के लिए व्हेन और पर्पस या रीजन के लिए व्हाई। और इन सब का जो आंसर मिले उसे क्रम से आप लिखते चले जाइए, आपका पूरा ट्रांसलेशन हो जाएगा। वर्ड ऑर्डर क्या होगा? वर्ड ऑर्डर जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में पूरा बताया था, सब्जेक्ट फिर वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट और एडवर्बियल्स। सब्जेक्ट निकालने के लिए हमने अभी बताया कि सबसे पहले वर्ब ले लीजिए और वर्ब से ही क्वेश्चन करिए, हु या व्हाट, तो जो आंसर मिलेगा वही आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन करिए हुम, तो जो आंसर मिलेगा वो आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और फिर क्वेश्चन करिए व्हाट, तो जो आंसर मिलेगा वो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इसको लिख लीजिए। आप चाहें तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले भी लिख सकते हैं, इनडायरेक्ट बाद में, लेकिन तब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले आपको एक प्रीपोजिशन लगाना होगा। इसके बाद फिर क्वेश्चन कर लीजिए एडवर्बियल्स के लिए हाउ, इससे आपका मैनर पता चल जाएगा, फेयर से प्लेस पता चलेगा, हाउ ऑफन से फ्रीक्वेंसी, व्हेन से टाइम और व्हाई से पर्पस या रीजन। तो इन सभी को क्वेश्चंस को करते जाइए, बिल्कुल क्रम से लिखा हुआ है। इसी सीक्वेंस में आप क्वेश्चन करते जाइए वर्ब से, और जो आंसर मिलता जाए उसको लिखते चले जाइए। आपका पूरा ट्रांसलेशन, पूरा वर्ड ऑर्डर बिल्कुल बन जाएगा। जैसे एग्जाम्पल देखिए, एक नीली आंखों वाला छोटा लड़का कुछ फूल तोड़ने के लिए प्रतिदिन सुबह 7 बजे अपने बगीचे में चुपके से मुझे बुलाता है। अब यहाँ पे देखिए कैसे इसको करना है ट्रांसलेशन। बुलाता है इसको ले लीजिए, ये हमारा वर्ब हो गया। अब इसी से सारे क्वेश्चंस करने हैं। पहला क्वेश्चन क्या करना है, ऊपर हमने लिख दिया है हु या व्हाट, बुलाता है, कौन बुलाता है? एक नीली आंखों वाला छोटा लड़का, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये इतना आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट। अब इसको अरेंज कर लीजिए जैसे हमने बताया था। सब्जेक्ट को अरेंज करने के लिए क्या हो जाएगा, अ स्मॉल बॉय विथ ब्लू आइज। यहाँ पे बॉय क्या हो गया, आपका नाउन, हेडवर्ड हो गया, बाकी के क्वालिफायर्स। तो सब्जेक्ट क्या हो गया, अ स्मॉल बॉय विथ ब्लू आइज। अब इसके बाद वर्ब आपका बुलाता है, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। हमने टेंस का वीडियो डाला हुआ है, अगर टेंस आपको क्लियर नहीं है तो उस वीडियो को देख लीजिए, पूरी तरह से टेंस क्लियर हो जाएगा। तो बुलाता है, इसका क्या हो जाएगा, कॉल्स। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर नंबर है, इसलिए वर्ब में एस लग गया, तो कॉल्स हो गया। उसके बाद क्वेश्चन क्या करना है, हुम, किसे बुलाता है, मुझे, मी हमने लिख लिया। फिर व्हाट, क्या बुलाता है, कोई आंसर नहीं मिला। जब आंसर न मिले तो उसको छोड़ दीजिए, उसके आगे बढ़ जाइए। हाउ, कैसे बुलाता है, चुपके से लिख लिया, सीक्रेटली। फिर अगला क्वेश्चन, वेयर, कहाँ बुलाता है, इन हिज गार्डन, अपने बगीचे में, इसको भी लिख लिया। फिर
इसके बाद अगला क्वेश्चन, हाउ ऑफन, कब कब बुलाता है, प्रतिदिन, इसको लिख लीजिए, इन एवरी डे। फिर व्हेन, कब बुलाता है, सुबह 7 बजे, तो टाइम लिख लीजिए एट 7 o'clock इन द मॉर्निंग। इसकी जगह आप एट 7 AM भी लिख सकते हैं। तो एट 7 o'clock हो गया इन द मॉर्निंग। उसके बाद फिर लास्ट क्वेश्चन, वाई, क्यों बुलाता है, कुछ फूल तोड़ने के लिए। अब इसका आंसर लिख लीजिए, टू प्लग सम फ्लावर्स। तो ये पूरा आपका स्ट्रक्चर बन गया। वर्ब को आपने लिया, वर्ब से क्वेश्चन किया, सब्जेक्ट निकल आया, क्या क्वेश्चन किया, हु या व्हाट, तो सब्जेक्ट निकला अ स्मॉल बॉय विद ब्लू आइज। ये आपका इतना सब्जेक्ट हो गया। इसके बाद वर्ब आपने लिख लिया, कॉल्स, प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस। इसके बाद हुम क्वेश्चन किया, किसे बुलाता है, मी, मुझे। फिर व्हाट क्वेश्चन किया, कोई आंसर नहीं मिला, छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए। हाउ, कैसे बुलाता है, सीक्रेटली। फिर वेयर, कहाँ बुलाता है, इन हिज गार्डन। फिर हाउ ऑफन, कब कब, हर दिन, रोज, एवरी डे, प्रतिदिन। फिर व्हेन, टाइम क्या होता है, एट 7 o'clock इन द मॉर्निंग। फिर वाई, क्यों बुलाता है, टू प्लग सम फ्लावर्स, कुछ फूल तोड़ने के लिए। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये जो टू प्लग लिखा है यानी 2 + V1 इन्फिनेटिव का यूज किया गया है। जब पर्पस को शो करेगा तब आपको यहाँ पे 2 + V1 लिखना है, लेकिन अगर यही रीजन आएगा तब आपको यहाँ पे प्रीपोजिशन प्लस नाउन यूज करना है, जेरन यूज करना है। तो इसको ध्यान रखिएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। कुछ एक्सेप्शंस है इसमें, उनको भी ध्यान रखना है। जैसे पहला है वर्ब ऑफ मूवमेंट। अगर आपका वर्ब, क्रिया जो है वो वर्ब ऑफ मूवमेंट हो, यानी कम, गो, अराइव, एंटर एट्सेट्रा, इनमें से कोई हो, तो आपका जो वर्ड ऑर्डर है उसमें थोड़ी सी चेंजिंग हो जाएगी। तब क्या चेंजिंग होगी, जो मैनर है, अभी तक वर्ड ऑर्डर में क्या था, पहले मैनर था फिर प्लेस था, लेकिन थोड़ी सी यहाँ पे चेंजिंग हो जाएगी। प्लेस जो है वो मैनर से पहले आ जाएगा। अब वर्ड ऑर्डर आपका जो MP था वो PM हो जाएगा, यानी पहले प्लेस फिर मैनर। और ये कब होगा, जब क्रिया आपकी वर्ब ऑफ मूवमेंट हो, यानी कम, गो, अराइव, एंटर एट्सेट्रा, इनमें से कोई। क्लियर, तो आपको क्या करना है, प्लेस पहले लिखना है, मैनर बाद में। जैसे कि एग्जांपल देखिए, वह धीरे धीरे स्कूल जा रहा है, ही इज गोइंग टू स्कूल स्लोली। अब यहाँ पे देखिए गोइंग, गो क्या है, वर्ब ऑफ मूवमेंट। अब जा रहा है, कैसे जा रहा है, हाउ से मैनर निकलता है, स्लोली, धीरे धीरे। कहाँ जा रहा है, प्लेस निकल आया, टू स्कूल, विद्यालय को। अब यहाँ पे ध्यान रखिए, मैनर हम लोग पहले लिखते थे, पिछले सेंटेंस में हमने देखा था, और प्लेस बाद में। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, प्लेस पहले हो जाएगा अब और मैनर बाद में। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ये एक एक्सेप्शन है। जब वर्ब ऑफ मूवमेंट होगा तो वहाँ पे प्लेस आप पहले उसके लिखेंगे, उसके बाद मैनर लिखेंगे। दूसरा एक्सेप्शन क्या है, कभी कभी जोर डालने के लिए, एम्फेसाइज करने के लिए, अधिक इम्पोर्टेंस देने के लिए भी थोड़ा सा वर्ड ऑर्डर में चेंजिंग हो जाती है, पहले लिख दिया जाता है। जैसे पहला सेंटेंस देखिए, इसमें तो वर्ड ऑर्डर बिल्कुल जैसे मैंने बताया वैसे लिखा हुआ है। आई डू माई वर्क क्विकली, कैसे का निकल आया मैनर, कहाँ, एट माई होम, कब कब, एवरी मॉर्निंग, टाइम, आफ्टर ब्रेकफास्ट, इन, अब क्यों, रीजन, इन ऑर्डर टू कैच द बस टू स्कूल। अब आप चाहें तो एम्फेसिस करने के लिए इन ऑर्डर टू कैच द बस टू स्कूल, यानी वाई का आंसर सबसे पहले भी लिख सकते हैं। तो वाई का आंसर सबसे पहले लिखने के बाद आपको कॉमा लगाना पड़ेगा, फिर बाकी का पूरा सेंटेंस लिखना होगा, जैसा कि इसमें लिखा गया है दूसरे वाले में। तीसरे में क्या हुआ है, अगर आपको एम्फेसिस टाइम पे डालना है तो उसको भी आप पहले लिख सकते हैं। फ्रीक्वेंसी और टाइम दोनों एक साथ आप शुरुआत में लिख सकते हैं, उसके बाद कॉमा लगा दीजिए,
फिर बाकी का पूरा सेंटेंस लिख दीजिए। तो इस तरीके से भी आप अरेंज कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा अच्छा होगा कि आप शुरुआत में पहले इसी जो हमने बताया वर्ड ऑर्डर, इसी को ट्राई करिए, उसके बाद आप इन सब को भी ट्राई कर सकते हैं। कुछ और भी हैं जोर डालने के लिए, जैसे वर्ब के पर जोर डालने के लिए एडवर्ब उसके पहले भी कभी कभी आ जाता है, तो उसको आप लोगों को एडवर्ब वाले चैप्टर में हम पूरा डिटेल में बताएंगे। तो उसके लिए आपको हमारा अगला वीडियो जो आएगा बाद में एडवर्ब पे, उसको देखना होगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ तो आप तक आसानी से पहुंच सके। इसके बाद ये एक्सरसाइज मैंने दिया है, इसको सॉल्व करके मुझे पोस्ट करिएगा, कमेंट बॉक्स में इसको सॉल्व करके भेजिएगा। ओके।